जो दुनिया के सबसे खुशहाल जीव हैं और जंगल में एक बड़े से ट्री पर रहते हैं। कलरफुल होने के साथ साथ इनकी लाइफ भी बहुत मजेदार है और उसे एंजॉय करने के लिए ये हर वक्त सिंगिंग और डांसिंग करते रहते हैं। इसी तरह इनकी लाइफ अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन फिर एक दिन इनका सामना कुछ बर्जन मॉन्स्टर से होता है। बर्जन्स दुनिया के सबसे लेजी और बोरिंग क्रीचर्स थे, जिनमें खुशी का नामो निशान नहीं था और इसी वजह से इनका डेली रूटीन भी बहुत उदासी भरा था। वो ट्रोल्स को इतना खुश देखकर बहुत हैरान होते हैं और उन्हें लगने लगता है कि अगर हम इन ट्रोल्स को खाना शुरू कर दें तो हमारे अंदर भी हैप्पीनेस आ जाएगी। ये सोचकर वो उनके पूरे ट्री को ही कैद कर लेते हैं और उसके आसपास उनका बर्जन टाउन बस जाता है। फिर हर साल वो एक स्पेशल डे पर इस पेड़ के आसपास इकट्ठा होते हैं ताकि ट्रोल्स को खाकर खुद को खुश कर सकें और वो इस दिन को बुलाते हैं ट्रोल डे। आगे हम बर्जन किंग और उसके बेटे क्रिस्टल को देखते हैं, जो इस बार के ट्रोल डे के लिए बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज वो अपना पहला ट्रोल खाने वाला है। जल्दी ही सभी बर्जन्स पेड़ के पास इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी देखरेख उनकी रॉयल शेफ करती है। वो पेड़ से क्रिस्टल को एक ट्रोल उतार कर देती है और बताती है कि ये इनकी सबसे छोटी मेंबर प्रिंसेस पोपी है और तुम्हें इसे खाकर बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन क्रिस्टल उसे खाते ही बाहर थूक देता है और कहता है कि इसका टेस्ट तो बहुत खराब है। शेफ देखती है कि ये कोई ट्रोल नहीं बल्कि एक लकड़ी का टुकड़ा है और उसी की तरह बाकी ट्रोल्स भी एकदम नकली हैं। पता चलता है कि ट्रोल्स उन्हें बेवकूफ बनाकर वहाँ से भाग निकले हैं और उनका किंग पेपी उन्हें एक सेफ जगह ले आता है। इधर बर्जन किंग शेफ पर बहुत नाराज होता है क्योंकि उसी की वजह से क्रिस्टल अपने ट्रोल को नहीं खा पाया और वो उसे हमेशा के लिए टाउन से बैनिश कर देता है। शेफ भी कसम खाती है कि वो उन ट्रोल्स को ढूंढ कर ही रहेगी और किंग को भी अपनी इंसल्ट करने के लिए सबक सिखाएगी। क्रिस्टल भी इन सब से बहुत दुखी होता है और उसे इस हाल में देखकर ब्रिजेट नाम की एक मेड को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि मन ही मन वो क्रिस्टल को पसंद करती थी। इधर ट्रोल्स भी अपने लिए एक नई जगह ढूंढ लेते हैं और जल्दी ही टाइम 20 साल आगे आ जाता है। प्रिंसेस पोपी अब बड़ी हो चुकी है और बाकी ट्रोल्स के जैसे वो भी एकदम केयरलेस और मस्ती में रहती है। यहीं हम एक सन की ट्रोल ब्रांच को देखते हैं, जो बाकी सबसे अलग ग्रे कलर का है और उसे हमेशा यही डर लगा रहता है कि बर्जन्स कभी भी आकर उन्हें पकड़ सकते हैं और इसीलिए वो ट्रोल्स को सिंगिंग और डांसिंग के लिए मना करता है। तब पोपी उसे बताती है कि उन बातों को 20 साल बीत चुके हैं और बर्जन चाह कर भी हमें यहाँ नहीं ढूंढ सकते। फिर वो उसे अपनी एक ग्रैंड पार्टी के बारे में बताती है, लेकिन ब्रांच इसमें आने से मना कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ की क्वीन बनने के बिल्कुल लायक नहीं हो। पोपी ये सुनकर उदास हो जाती है, लेकिन एक क्रीक नाम का ट्रोल उसे समझाता है कि तुम्हें इस पागल की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और फिर हम पोपी और बाकी ट्रोल्स को वहाँ पार्टी करते हुए देखते हैं। एक्साइटमेंट में वो लोग वहाँ जमकर आतिशबाजी करते हैं और इससे जंगल में बैठी शेफ को भी उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। जल्दी ही वो उन्हें ढूंढते हुए उन तक पहुँच जाती है और इससे पहले कि ट्रोल्स कुछ समझ पाए, उनके काफी सारे साथी उसके हाथ लग जाते हैं, जिनमें से क्रीक भी एक है। ट्रोल किंग को लगता है कि उन्हें इस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए, लेकिन पोपी अपने साथियों को बचाना चाहती है। किंग उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि बर्जन्स का इलाका बहुत खतरनाक है और ये सुनकर पोपी उदास हो जाती है। फिर वो ब्रांच से मिलने उसके बंकर में जाती है और कहती है कि तुम्हें उन ट्रोल्स को बचाने में मेरी मदद करनी होगी। ब्रांच इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता और उसे बताता है कि इस बंकर में मेरी सहूलियत के लिए हर चीज मौजूद है, जिससे मैं आने वाले 10 साल आराम से गुजार सकता हूँ, तो फिर भला मैं मौत के मुंह में क्यों जाऊँगा। पोपी भी उसका ऐसा जवाब सुनकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में बाकी ट्रोल्स को लेकर वहाँ वापस आ जाती है और कहती है कि अब ये सब भी तुम्हारे साथ सेफ रह सकते हैं। फिर हम उसे अकेले ही बर्जन टाउन की ओर जाते हुए देखते हैं, जहाँ रास्ते में उसका सामना कुछ खतरनाक जानवरों से होता है, लेकिन वो हंसते गाते अपने ही मस्ती में आगे बढ़ने लगती है। जल्दी ही कुछ स्पाइडर उसे अपने जाल में कैद कर लेते हैं और इससे पहले कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचा पाए, ब्रांच वहां आकर उसे बचा लेता है। पोपी भी उसे देखकर बहुत खुश होती है और पूछती है कि आखिर तुम्हारा मन कैसे बदल गया। ब्रांच इधर उधर की बातें बनाने लगता है, लेकिन असल कारण तो ये था कि वो उन ट्रोल्स की भीड़ से बचना चाहता था और उनके साथ रहने से बेहतर था कि वो इस मिशन पर चला जाए। फिर वो पोपी को टाउन में घुसने का प्लान बताता है, लेकिन देखता है कि उसका सारा ध्यान तो मस्ती करने में लगा हुआ है। वो उसे थोड़ा सीरियस होने को कहता है क्योंकि हर चीज उसके सपनों की तरह रंगीन बिल्कुल नहीं होती।
और लाइफ में कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं जो उनकी बनी बनाई दुनिया को बर्बाद कर सकती हैं। अगली सुबह वो लोग उन टनल्स के पास आते हैं जहाँ से कोई एक उन्हें सीधा अंदर ले जा सकती है। तभी उनसे मिलने एक क्लाउड वहाँ आता है जो अकेला बैठा बोर हो रहा था, और थोड़ी मस्ती करने के बाद वो उन्हें उस ग्रेट ट्री तक पहुँचा देता है जो ट्रोल्स के जाने के बाद अब सूख चुका है। वर्जिन्स भी अपनी पुरानी लाइफ में वापस चले गए हैं और पहले के जैसे पूरे टाउन में दुख और उदासी के बादल छाए हुए हैं। आगे हम क्रिस्टल को देखते हैं जो अब इस टाउन का किंग बन चुका है, लेकिन अभी भी वो इस बात से परेशान है कि अब उसे लाइफ में कभी खुशी नहीं मिलेगी। तभी उससे मिलने वो शेफ वहाँ आती है और बताती है कि मैंने उन ट्रोल्स को फिर से पकड़ लिया है और अब तुम खुद को खुश कर सकते हो। क्रिस्टल जल्दी से उन्हें खाने की सोचता है, लेकिन शेफ उसे रोक लेती है और कहती है कि पहले तुम्हें ट्रोल्स डे को वापस लाना होगा ताकि तुम्हारे साथ साथ बाकी वर्जन्स भी इसका मजा उठा सकें। और क्रिस्टल उसकी बात मान जाता है। फिर शेफ वापस अपने किचन में आती है और ब्रिजिट को बाहर भेजकर उन सारे ट्रोल्स को एक पिंजरे में रख देती है। वो उन्हें बताती है कि कल मैं तुम्हारी कुछ स्पेशल डिशेस बनाने वाली हूँ जिससे खुश होकर वर्जन मुझे यहाँ की क्वीन बना देंगे और तब मुझे मेरी असली हैप्पीनेस मिलेगी। इधर ब्रांच और पॉपी भी कैसल के अंदर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि वो उनके दोस्तों को खाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर शेफ क्रिक को पिंजरे से बाहर निकालती है और एक टैको में डालकर ग्रिसल से उसे टेस्ट करने को कहती है। बाकी ट्रोल्स को वो ब्रिजिट के हवाले कर देती है और कहती है कि तुम्हें किसी भी कीमत पर इनका ध्यान रखना होगा। ये दोनों भी किसी तरह छुपते हुए नीचे किचन तक आ जाते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि ब्रिजिट का क्रिस्टल पर दिल आया हुआ है और वो उसे प्रपोज करना चाहती है। पॉपी समझ जाती है कि सभी पर्जन्स दिल के बुरे नहीं हैं और वो शायद उन्हें गलत समझती थी। फिर वो पिंजरे में बंद अपने दोस्तों के पास आते हैं, लेकिन शोर सुनकर ब्रिजिट की आँख खुल जाती है और वो उससे बचकर भागने लगते हैं। ब्रिजिट एक पेन से उन्हें मारने की सोचती है, लेकिन तभी पॉपी उसे रोक लेती है और बताती है कि मैं तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में जान चुकी हूँ और अगर तुम चाहो तो क्रिस्टल को पाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ब्रिजिट को लगता है कि एक किंग भला एक मेड से क्यों प्यार करेगा और पॉपी उसे ये सब खुद पर छोड़ने को कहती है। फिर वो लोग मिलकर उसका मेकओवर करने लगते हैं और बाकी ट्रोल्स ब्रांच को भी अपने साथ गाना गाने को कहते हैं, लेकिन वो मना करके वहाँ से चला जाता है। पॉपी उससे इसका कारण पूछती है और तब ब्रांच उसे बताता है कि ये बात उसके बचपन की है जब वो भी बाकी लोगों की तरह कलरफुल हुआ करता था। उसे भी गाना गाने का बहुत शौक था, लेकिन इसी वजह से एक वर्जन की नजर उन पर पड़ गई और उसे बचाने के चक्कर में उसकी दादी को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। तब से उसके अंदर की सारी खुशियाँ मर गई और उसका कलर अपने आप ग्रे हो गया। ये सुनकर वो सब लोग बहुत दुखी होते हैं और प्यार से ब्रांच को हक करने लगते हैं। फिर वो जल्दी से ब्रिजिट का मेकओवर कंप्लीट करते हैं और वो देखते ही देखते एक सुंदर सी लड़की में बदल जाती है। इससे उसका एटीट्यूड भी पूरी तरह चेंज हो जाता है और तभी सामने वो क्रिस्टल को एक शॉप में खड़े हुए देखती है। हिम्मत करके वो अंदर उससे बात करने जाती है और क्रिस्टल भी पहली ही नजर में उस पर लट्टू हो जाता है। आगे हम उन दोनों को एक डेट पर देखते हैं जहाँ ब्रांच क्रिस्टल को इम्प्रेस करने में उसकी मदद करता है और ये देखकर पॉपी खुश हो जाती है। क्रिस्टल भी खुश होकर ब्रिजिट को अपना लॉकेट दिखाता है जिसमें उसने उस ट्रोल क्रीक को छुपाया हुआ है और उसके दोस्त भी उसे जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं। वो दोनों मस्ती में वहाँ डांस करने लगते हैं, लेकिन तभी किंग को ढूंढते हुए शेफ वहाँ आ जाती है। उसे लगता है कि शायद मैंने ब्रिजिट को पहले भी कहीं देखा है और ब्रिजिट अपना राज छुपाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। आगे वो लोग लॉकेट से अपने दोस्त क्रीक को निकालने जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि उसके अंदर तो कोई नहीं है और तभी शेफ वहाँ आकर उन्हें पकड़ लेती है। वो बताती है कि कल हम तुम्हें और तुम्हारे पूरे क्लैन को खाने वाले हैं, लेकिन पॉपी कहती है कि तुम उन लोगों की लोकेशन कभी नहीं ढूंढ पाओगी। तब शेफ उन्हें अपने खबरी से मिलवाती है और वो देखते हैं कि ये तो उनका दोस्त क्रीक ही है। उन्हें क्रीक की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और तब क्रीक उन्हें बताता है कि ये सब उसने अपनी जान बचाने के लिए किया है और उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। ये कहकर वो पॉपी से उसकी बैल छीन लेता है और शेफ उनके विलेज में जाकर बाकी सारे ट्रोल्स को भी बंदी बना लेती है। सिटी के सारे वर्जन्स दावत के लिए कैसल में आने लगते हैं और शेफ सभी ट्रोल्स को कढ़ाई में डाल देती है। किंग वहाँ पॉपी से मिलकर बहुत खुश होता है, लेकिन वो कहती है कि मैं आपके प्यार के बिल्कुल लायक नहीं हूँ और मेरी वजह से ही आप सबकी ये हालत हुई है।
दुखी होने के कारण पोपी का रंग भी ग्रे कलर का हो जाता है और उसे देखकर बाकी सारे ट्रोल्स का भी यही हाल होता है। इधर ब्रिजेट और क्रिस्टल भी एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं, लेकिन उन्हें मिलवाने वाले तो कैद हुए पड़े हैं। शेफ ब्रिजेट से उस कढ़ाई को डाइनिंग रूम में ले जाने को कहती है और उधर ब्रांच अचानक से गाना शुरू कर देता है, जिससे पोपी वापस अपने कलर में आ जाती है। फिर उसे छूते ही ब्रांच का ग्रे कलर भी हट जाता है और धीरे धीरे बाकी सारे ट्रोल्स भी नॉर्मल हो जाते हैं। तभी वो कढ़ाई के ढक्कन को खुलते हुए देखते हैं और पता चलता है कि ब्रिजेट उनकी मदद करना चाहती है। वो उन सबको वहाँ से भगा देती है, लेकिन पोपी को लगता है कि इस तरह वो अपनी जान खतरे में डाल रही है। तब ब्रिजेट उसे बताती है कि खुशी की असली कीमत तुम ही लोगों ने मुझे समझाई है और अब मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, और ये कहकर वो वापस अंदर चली जाती है। इधर सारे बर्जन्स खाने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं और ब्रिजेट खाली कढ़ाई लेकर वहाँ डाइनिंग रूम में आती है। क्रिस्टल उन्हें थोड़ी देर वेट करने को कहता है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि ब्रिजेट उसे मिलने जरूर आएगी। लेकिन बहुत टाइम बाद भी वहाँ कोई नहीं आता और शेफ कहती है कि अब शायद आपकी मेहमान नहीं आने वाली, और हारकर ब्रिस्टल भी दावत शुरू करने को तैयार हो जाता है। उधर सारे ट्रोल्स भागकर वापस टनल तक आ जाते हैं और यहाँ पोपी को एहसास होता है कि उन्हें ब्रिजेट को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था। वो ब्रांच से कहती है कि हमने अपनी खुशियों के लिए उसकी लाइफ बर्बाद कर दी और उसे भी खुश रहने का पूरा हक है। इधर शेफ उस कढ़ाई को खोलती है, लेकिन देखती है कि वो तो एकदम खाली है। उसे ब्रिजेट पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो सारे ट्रोल्स खुद ही खा गई है, और वो गार्ड से उसे पकड़ने को कहती है। तभी एक स्केट से उड़ते हुए वो ट्रोल्स वहाँ आते हैं और उनके मेकओवर देते ही ब्रिजेट एक बार फिर अपने सुंदर रूप में आ जाती है। क्रिस्टल भी उसे देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब पोपी उसे ब्रिजेट की फीलिंग्स के बारे में बताती है और ब्रिजेट कहती है कि यही मेरा असली रूप है, तो क्या अब भी तुम मुझे पसंद करोगे। शेफ गार्ड से ब्रिजेट को फिनिश करने को कहती है और तभी पोपी क्रिस्टल को समझाती है कि खुशी कोई चीज नहीं बल्कि एक फीलिंग है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें ब्रिजेट से पहली बार मिलने पर हुई थी, और इसी फीलिंग को हम हैप्पीनेस बुलाते हैं। तब एक बर्जन कहता है कि वो तो हमें ट्रोल्स खाने से मिलती है, लेकिन पोपी उसे बताती है कि क्रिस्टल ने तो कभी ट्रोल नहीं खाए। फिर भी वो ब्रिजेट को देखकर बहुत खुश है और क्रिस्टल भी उसकी बात से एग्री करता है। शेफ को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो ब्रांच को पकड़कर जबरदस्ती क्रिस्टल से उसे खाने को कहती है, लेकिन पोपी उसे ऐसा नहीं करने देती और समझाती है कि खुशी तो हम सबके अंदर ही है, बस हमें उसे ढूंढना आना चाहिए। बर्जन्स भी ये सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग भी अपनी खुशियों को इसी तरह ढूंढना चाहते हैं। ये सुनकर पोपी अपना गाना शुरू करती है और ब्रांच भी उसका साथ देने लगता है। जल्दी ही बाकी ट्रोल्स भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं और हम देखते हैं कि बर्जन्स को भी इसमें मजा आने लगा है। इधर वो शेफ एक बार फिर उन पर अटैक करने आती है, लेकिन ब्रिजेट और ट्रोल उसे रोक लेते हैं और जलती हुई कढ़ाई में डालकर उसे और क्रीक को कैसल से नीचे फेंक देते हैं। जल्दी ही बर्जन टाउन पूरी तरह से कलरफुल हो जाता है और ग्रेट ट्रिपल भी ग्रीनरी वापस आ जाती है। पोपी को ट्रोल्स की नई क्वीन बना दिया जाता है और वो ब्रांच को अपना पार्टनर चुन लेती है। एंड सीन में हम देखते हैं कि शेफ क्रीक को खाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उन दोनों को निगल जाता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद